गाइस आज है हमारा डे 3 और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, गुलमर्ग जा रहे हैं आज हम। और अभी हम खड़े हैं शार्क टैंक में। यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर दूर है, 1.5 घंटे का रास्ता लगा लो। मैं आपको रास्ते में दिखाता हूँ कितने सुंदर सुंदर जगह आती हैं यहाँ पे, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। स्नोफॉल तो अभी के टाइम एक्सपेक्टेड नहीं है, वापस आते टाइम एक्सपेक्ट होगी, वो मैं दिखा दूंगा। ये देखो बस गुलमर्ग आने वाला है, सामने बड़े बड़े पहाड़ अभी यहीं से दिख रहे हैं, बर्फ से भरे हुए हैं। यहाँ से इतनी बर्फ दिख रही तो वहाँ जाके कितनी बर्फ होगी, मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ जाके। फिलहाल तो अभी रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर जगहें भी आएंगी, मैं आपको सब दिखाऊंगा। अपना होटल का रिव्यू ब्लॉग वगैरह होटल का करना भूल गया, क्योंकि अभी हमें दोनों जगह सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ा था। मैं बाद में जाके कर दूंगा वो 4th या 5th डे को, 4th या 5th डे को जाके मैं कर दूंगा वहाँ पे। कुछ जगह मास्क लगाना ज़रूरी है, हर जगह नहीं है, लेकिन आप गुलमर्ग जाते हो, सोनमर्ग जाते हो, रास्ते में हाईवेज आते हैं, वहाँ पे मास्क लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका 2000 का चालान हो सकता है। और मेरी एक एडवाइस के सारे यही बोलते हैं कि अगर आपको जाना है गुलमर्ग तो आप सुबह 9:30 तक वहाँ इंटरचेंज तक पहुँच जाओ, क्योंकि उसके हिसाब से आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलो। अपने होटल वगैरह से कहीं भी लाल चौक के आसपास रह रहे हो, आप 8 बजे तक निकल जाओ, ताकि आप 9 से पहले पहुँच जाओ, क्योंकि उसके बाद अगर आप 1-2 घंटे भी खड़ रहे हैं आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई जाने को तैयार नहीं होगा। आप 10,000 भी दे दो। हम जिस जगह पहुँचे हैं इसका नाम मुरेरा है, यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर है अभी भी। ये देखो सामने अभी यहीं से पहाड़ दिखना शुरू हो चुके हैं। ये देखो कितने अच्छे अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं। अच्छा जाम ना तो गाइस हम पहुंच गए हैं टनमर्ग। पीछे देखो गुलमर्ग यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अभी हम यहाँ से शूज़ लेने वाले हैं। मेरे पास तो जैकेट है ऐसी वाली, ये गीली नहीं होगी। मेरे घर वाले दूसरी जैकेट लेंगे। तो ये रहा टनमर्ग, ये जगह है टनमर्ग। कहाँ से मिलेंगे आप लोगों को जूते, किससे भी पूछ लेना बता देगा कहाँ से मिलेंगे। के लिए हमने जूते टनमर्ग में। अब हम यहाँ पे बस में बैठेंगे और निकलेंगे गुलमर्ग को। ये हमारी बस, हम जा रहे हैं टनमर्ग से गुलमर्ग। अब ये 6 घंटे में हाँ, तो हमारे साथ हमारे टूर गाइड हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है निसार, आई एम फ्रॉम गुलमर्ग। मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ। हाँ जी, हम लोग टनमर्ग से निकले हैं, तो यहाँ से हमें गुलमर्ग जाना है। यहाँ से गुलमर्ग जो है 13 किलोमीटर का यहाँ से रास्ता है, जो कि हमें टॉप पर पहुँचाएगा। ठीक है, फिर हम 13 किलोमीटर पहुँचेंगे गुलमर्ग। तो यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से बहुत बर्फबारी हुई है, इसलिए गाड़ी जो थी वो मिलना मुश्किल हो गई है। हमें तकरीबन 1 घंटा हुआ है गाड़ी को ढूंढते वक्त। फाइनली हमें गाड़ी मिली है, क्योंकि जो ये रोड है ये बहुत डेंजरस हुआ है पिछले 2-3 दिनों से, इसलिए गाड़ी की किल्लत हो रही है, गाड़ी ना मिल पा रही है। एक ना मैं आपको रोड भी दिखा देता हूँ कितने डेंजरस है यहाँ पे, कितनी घुमावटदार है। ऐसे घुमावटदार रोड है, कोई आराम से गिर सकता है बैलेंस बिगड़े तो। यहाँ पे विदाउट चेन अलाउड नहीं है ना जी, विदाउट चेन गाड़ी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पिछले दिनों बहुत ही 2-3 एक्सीडेंट हो गए। इसके लिए पुलिस यहाँ पर रोक रही है, चेकिंग कर रही है कि कोई चेन के अलावा चेन के बगैर गाड़ियाँ ना जाए। इसलिए यहाँ पर हमारी जो गाड़ी है ये चेन वाली है, इनने चेन बांधे हैं, अब ये चल रहा है। यहाँ पर हर जगह
मतलब ऊपर क्या क्या है? अभी टनमर्ग से निकले थे हम गुलमर्ग की तरफ, ऊपर क्या क्या है? ऊपर हम पहले पहुंचेंगे पार्किंग में। जब हमें गाड़ी पार्किंग में छोड़ेगी तब हम वहां से निकलेंगे। पहले हमें जाना है गंडोला। पार्किंग से नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर गंडोला है। इसके लिए वहां पर जो हमें हायर करनी है वो है स्लेज से जाना है या बाय वॉक जाना है, क्योंकि बाय वॉक तो जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ जो है रोड जो है वो स्लिपरी है। इसलिए वहाँ के जो लोकल्स है जिनका टूरिस्ट के साथ वहाँ से जिनका रोजी चलता है उन्होंने ये स्लेज रखे हैं, तो स्लेज से हम जाएंगे गंडोला। और गंडोला पहुँचते ही जो गंडोला जिसको कहते हैं, रोपवे हैं, केबल कार जिसको कहते हैं, वो हमें ले जाएगा कंगरोज। और वो 5500 फीट है, 5000 फीट है वो द सी लेवल। तो उसके बाद हम वहाँ पर एक्टिविटीज़ करेंगे, पूरा मज़ा लेंगे। बाद में आपको वहाँ पहुँचकर बताएंगे कि क्या वहाँ क्या क्या है। अच्छा, कुछ खाने पीने का है ऊपर? खाने पीने का सब कुछ मिलेगा आपको, वेज है, पूरा एवरीथिंग वहाँ पर मिलेगा खाने के लिए। आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो, लंच भी कर सकते हो और डिनर भी कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर नियर अबाउट 20,000 पीपल आर वर्किंग हियर। वो लोग उनके ढाबे हैं, उनके आधे स्लेजिंग कर रहे हैं, आधे स्कीइंग सिखा रहे हैं। वहाँ पर जो एडवेंचरस है वो तो एक तो स्कीइंग है, दूसरा वहाँ का जो ये स्नो बाइक है, ये वहाँ का सबसे एडवेंचरिंग सपोर्ट्स है। जो गुलमर्ग खेलो इंडिया के लिए मशहूर है। हर साल वहाँ पर खेलो इंडिया जनवरी में होता है, उसमें बड़े बड़े VIPs वहाँ पर आते हैं। कहेंगे हम और जानकारी गुलमर्ग के बारे में। तो ये सोनमर्ग से अलग है क्या? सोनमर्ग से बहुत डिफरेंट है। सोनमर्ग यहाँ गुलमर्ग जो है ये जिस तरह इंडिया का ताज कश्मीर है, उस तरह कश्मीर का ताज गुलमर्ग है। ठीक है, तो ठंड वंड बराबर है कि ज़्यादा? ठंड बराबर है, उतनी इस वक्त उतनी ठंड नहीं है, लेकिन 3 बजे के बाद -10 से लेकर -15 तक हो जाता है। ठीक है, और किसी को आपको कांटेक्ट करना है टूरिस्ट गाइड, तो अपना नाम और नंबर एक बार बता दो। तो मेरा नाम है निसार, टूरिस्ट गाइड गुलमर्ग। माय फ़ोन नंबर इज़ 8899991354। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिस्टर निसार के साथ हम आगे फिर मिलते हैं जब हम पहुंचते हैं गुलमर्ग। जी, गुलमर्ग। ठीक है, पहुंच गए हम गुलमर्ग। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ, सोनमर्ग से ज़्यादा ठंड है। और एक और मैं एडवाइस करूँगा, अपना 2 जोड़ी सॉक्स पहन के आओ, क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, सोनमर्ग से ज़्यादा लग रही है। ये हैं हमारे टूर गाइड निसार, जिनसे मिले थे। ये देखो कितना अच्छा व्हील स्पिन मारा अल्टो ने। बड़ा भेड़ा सा मौसम है, मतलब धूप भी लग रही है, ठंड भी लग रही है। कोट पहने, कोट उतारे, कुछ समझ नहीं आ रहा। टूर गाइड गए हैं हमारे टिकट लेने गंडोला की, और हम जा रहे हैं। अभी मैं गिरते गिरते बचा, बहुत फिसलन है। अभी हम जा रहे हैं गंडोला, गंडोला राइड। देखो कितनी हैवी स्नोफॉल है, कितनी हैवी स्नोफॉल है इधर। हम पहुंच रहे हैं, बस गंडोला की टिकट मिल गई है। ये रहा गंडोला राइड, टिकट मिल गई है, पहुंच रहे हैं हम। बहुत स्लिपरी सरफेस है यहाँ का। बहुत बड़ी लाइन है गंडोला राइड की, और 3 बजे तक की टिकट बिकती हैं। देखो हमारे कितनी कुत्ते खानी हुई है, हमें तो देर से लाइन में लगे हैं। 1 घंटा में लाइन में लगा ही हो गया। एडवाइसेबल है आप टाइम से आओ। सिर्फ 3 बजे तक मिलती है गंडोला राइड की टिकट, और लाइन में एक्सपेक्ट करो 40 से 50 मिनट लग जाएंगे आप लोगों के। आ गई गंडोला, और सभी हम इसमें बैठेंगे। गोंडोला राइड से हम उतर चुके हैं। ये देखो मेरे पीछे जा रही है गोंडोला। अब यहाँ पे ऐसा है, कितना लिमिटेड टाइम है, जितना आप कर सकते हो एंजॉय उतना एंजॉय करो बर्फ़ में। उसके बाद आपकी गंडोला वापस आएगी और आप निकलो वापस। टिकट अपनी संभाल के रखनी होती है। जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, isn't really beautiful, but it's also really, you know, slippery too.
हम सी लेवल से बहुत ऊंचे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बादल हमारे बिल्कुल साथ साथ ही हैं। बहुत ही अच्छी सीनरी है, फ़ोन में इसकी ब्यूटी कैप्चर हो नहीं सकती। अगर आप यहाँ होते तो आपको पता चलता कि ये कितने सुंदर जगह है। देखो मेरे पूरे पैर धंस गए हैं बर्फ़ में, कितनी गहरी बर्फ़ है, ओह बहुत ठंडी है। स्लेज हमने पहले ही कर ली थी सोनमर्ग में। यहाँ पे स्कीइंग के ना, ओए गिरते गिरते बचा, सोनमर्ग के हैं, मतलब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ स्कीइंग के 1200 मांग रहे हैं, मोल तल कर नहीं रहे। यहाँ पे बहुत महंगा है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कुछ। तो इसी के साथ हमारी क्या था, गोंडोला राइड खत्म हो गई। हम वापस जा रहे हैं। हमने फेज 1 तक करी थी, फेज 2 जो है विंटर में बंद होता है। इस टाइम बज रहे हैं 3:45 और क्या टेम्परेचर रहा होगा, -7 -8 टेम्परेचर होगा इस टाइम। स्नोफॉल हल्का हल्का शुरू हो चुका है। हम जा रहे हैं वापस, बंद हो जाएंगे, खाली फौजी रहेंगे यहाँ पे। फिर ये ऊपर बंद कर देंगे, इधर ये पॉइंट बंद। चलो हो गई हमारी गोंडोला राइड। अब क्या कर रहे हैं हम, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे जल्दी बताओ। अब हम वापस निकल रहे हैं, जा रहे हैं तनमर्ग। भूख वूख लगी है, रास्ते में कुछ खाने वाने का मिले तो अच्छा है। तो बस हम तनमर्ग को निकल रहे हैं अब। ये देखो यहाँ पे अलाउड नहीं है बिना चेन के गाड़ी चलाना। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not तो आज है हमारा डे 4 और हम जा रहे हैं पहलगाम। पहलगाम श्रीनगर से 120 किलोमीटर दूर है, 3-4 घंटे का रास्ता है। और इस टाइम हम गुजर रहे हैं पापरेला से, हाँ पंपोर से। और ये जगह केसर के लिए फेमस है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाऊंगा। मैं भी आपको केसर के खेत दिखाता हूँ। ये सारे केसर के खेत हैं और इधर आसपास बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे केसर की बनी आइटम्स और प्योर केसर मिलता है। तो इस टाइम बजे हैं 11:30 बजे और हम हैं हगामा पहलगाम में, एप्पल वैली रोड पे। पहलगाम यहाँ से बस अब थोड़ा ही दूर है, पहुँचने वाले हैं। मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, यहाँ पे एप्पल के ट्रीज लगे हैं। ये देखो आप, रोड के दोनों तरफ एप्पल के फार्म्स हैं। एप्पल बिक भी रहे हैं, एप्पल का जूस भी मिलता है। आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो एप्पल के फार्म्स। मैं अब एप्पल के फार्म में आ गया। ये रहे एप्पल लगे हुए, एप्पल वैली रोड है इसका नाम। पहलगाम अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं बचा। देखो सामने दिख रहे हैं एप्पल, यहाँ भी एप्पल। ये यहाँ पे एप्पल का जूस बना रहे हैं। यहाँ के लोकल्स एप्पल बेचते भी हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले केसर का फार्म निकला था। पहलगाम से ज़्यादा दूर नहीं है और पुलवामा से भी। मैं अब एप्पल के फार्म में आ गया। ये रहे एप्पल लगे हुए, एप्पल वैली रोड है इसका नाम। पहलगाम अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं बचा। देखो सामने दिख रहे हैं एप्पल, यहाँ भी एप्पल। ये यहाँ पे एप्पल का जूस बना रहे हैं। यहाँ के लोकल्स एप्पल बेचते भी हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले केसर का फार्म निकला था।
I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. तो 4 घंटे के बाद हम पहुंच गए हैं पहलगाम। इस टाइम बज रहे हैं 2 बजने को है, बहुत टाइम लगा। ये देखो, हम ऊपर नहीं जा रहे, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। ये रहा पहलगाम, सुंदर सुंदर नदी, बर्फ वाले पहाड़, पता नहीं कौन से पेड़, बादल कितने पास, और ये ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियाँ। अभी हम जा रहे हैं नीचे फोटोग्राफी करने पानी में। तो आज हमारा डे 4 था और हम पहलगाम से वापस आ चुके हैं। 3 से 4 घंटे लगे थे श्रीनगर से पहलगाम जाने में और वापस आने में। मैं को याद है, मैं तो अपना होटल रिव्यू देना ही भूल गया। तो देखो हम इस होटल में रुके हैं, ये है होटल अक्सा। यहाँ ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे नीचे कुछ शॉप्स हैं, बैंक हैं, सीए वगैरह, लॉयर वगैरह के ऑफिसेज हैं। और जो मेन होटल है वो है 3rd और 4th फ्लोर पे। मैं अभी लिफ्ट से जा रहा हूँ ऊपर। ये है होटल का रिसेप्शन, इस तरफ है रूम्स। होटल का रिसेप्शन, इस तरफ है रूम्स, इधर है गेस्ट वेटिंग एरिया। मैं आके आपको मैस दिखाता हूँ। ये है होटल का मैस, आउटडोर सिटिंग एरिया भी है, मैं वो भी दिखाता हूँ। यहाँ बाहर बैठ के भी खा सकते हैं। जब खाना जो है लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट है, लेकिन खाना कुछ खास नहीं था होटल अक्सा का। मैं रिसेप्शन पे जा रहा हूँ, वापस अपना रूम कार्ड लूँगा और आपको अपना रूम दिखाऊँगा। मैं जा अपने रूम की तरफ। आ गया मैं अपने रूम में। यहाँ मैंने डाल दिया कार्ड। लगता है लाइट गई हुई है इस टाइम, ताकि तभी बाकी लाइट्स नहीं जली। कश्मीर में पावर कट बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। जब से हम आए हैं, हम दिन में कितने पावर कट देख चुके हैं। तो अच्छा, ये है मेरा रूम होटल का। ये बेड, टीवी, ये बड़ी सुंदर सी लड़की की पेंटिंग, अलमारी, एसी,
जो गिटर कमाता और कमरे पे कहीं भूत तो नहीं आ गया, पता नहीं, हमें नहीं करे अपनी भूत। ये है हमारा टॉयलेट। वैसे ये तो दिखाने लायक चीज़ है नहीं, लेकिन ये है बालकनी होटल की। बस तो ये है मेरा रूम। हेलो, तो अब हम कर रहे हैं चेकआउट होटल से। अब हम अपना सामान गाड़ी में रखवा देंगे और जाएंगे शिकारा राइड पे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थोड़ी जल्दी की है, जल्दी से हम निपटाना है, क्योंकि यहाँ 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुँचना है। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है। She calls me day and night. तो हम निकले थे गुलाब से ये क्या बोलते हैं, शिकारा के लिए। अभी हमने यहाँ गुलाब पे रुक के नाश्ता किया है। अभी हम जाएंगे शिकारा के लिए। पहुँच गए हम, पता नहीं कौन सी है, पहुँच गए हम अपनी शिकारा राइड के लिए। हो गई हमारे शिकारा राइड डल लेक में। ये यहाँ पे हाउस बोट है, लोग यहाँ पे रहते हैं, मतलब एज अ होटल रहते हैं, स्टे करते हैं। हमें पहले लगा था कि यहाँ पे बहुत स्मेल होगी, वाटर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बुक नहीं कराया। लेकिन यहाँ का देखो पानी साफ़ है, ये देखो साफ़ है पानी, कोई बदबू नहीं है, ना कोई कचरा है। अब लग रहा है हमने गलती कर दी ना बुक करके, लेकिन आप लोग ज़रूर एक नाइट तो स्टे यहाँ पे करना है, एक पूरा डे और नाइट। तो हो गई हमारी शिकारा राइड। मैंने देखो ये भी लिया मैंने। शिकारा राइड और शॉपिंग के बाद अब हम ट्राई कर रहे हैं कि शंकराचार्य टेम्पल भी जा पाएँ। पता नहीं कितना टाइम लगेगा जाने में, क्योंकि हमारी फ़्लाइट में ज़्यादा टाइम बचा है नहीं। तो हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द हो आए टेम्पल। मेरा बहुत मन था टेम्पल जाने का, हमारा फर्स्ट डे प्लान था, लेकिन फर्स्ट डे हम जा नहीं पाए। चलो अब देखते हैं। तो अब हम शंकराचार्य टेम्पल नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। हमें 2 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी चेकिंग होती है। एयरपोर्ट से पहले भी आपके बैग चेक होते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है आपको अपनी आईडी और अपनी टिकट अपने हाथ में रखनी है, अब तभी आगे जा सकते हो। यहाँ पे बैगों की चेकिंग होती है, बैग निकाल के मशीन में डाले जाते हैं, उनका एक्सरे होता है।